बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसे खोद लो, उसमें से पानी निकल जाएगा। वैसे तेरे पापा और मैं उस कुएं को एक दिन में खोद दिए थे। लेकिन अम्मा, उस कुएं को खुदवाने में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, और इतने सारे पैसे अभी हैं ही कहाँ हमारे पास। अरे भाग्यवान, तुम पैसों की क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोद देंगे। और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? ठीक है जी, कल सुबह ही हम दोनों मिलकर उस कुएं की खुदाई शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह राहुल कुएं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर कुएं की खुदाई के लिए हम दोनों खेत पर चलेंगे। जी, घर में थोड़े से चावलों के अलावा खाने को कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं भाग्यवान, जो भी है जल्दी से लगा दो, आज बहुत मेहनत का काम करना है। राहुल रसोई में जाकर खाना खाने को बैठा ही था कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। बेटा, घर के अंदर कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है क्या बेटा? आप वो ही है ना जो मुझे उस दिन रास्ते में प्यास से तड़पते जमीन पर गिरे हुए मिले थे? हाँ बेटा, मैं वही हूँ, और मैंने भी तुमको पहचान लिया। देखो, नियति का खेल तो देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही घर पहुंचा। अरे बूढ़े बाबा, हम आपको कहाँ से खाने को दें? हमारे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे हैं। वो बूढ़े बाबा राहुल की स्थिति देखकर सब समझ गए और बोले, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा जी रुकिए, सुनो राधा, तुमने जो चावल मेरे लिए खाने को रखे थे वो तुम बाबा जी को दे दो। अरे बेटा, अगर सारा खाना मुझे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। अगर मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। आप बैठिए बाबा जी। सुनो राधा, जल्दी से बाबा जी के लिए खाना लगा दो। राहुल के कहने पर राधा राहुल के हिस्से का वो सारा भोजन उस बूढ़े आदमी को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। इतना कहकर वे बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। राहुल और राधा भी कुएं की खुदाई के लिए खेत में पहुंच जाते हैं। आजी, देख रहे हो, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में बारिश हो रही है। इस मौसम में बारिश होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, बारिश के आते ही हमारी फसलों में जान आ गई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अभी के लिए तो बारिश आ गई, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना होगा। तो चलिए, हम इस कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। राहुल नीचे कुएं में उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। बारिश के कारण मिट्टी गीली हो जाने से जल्दी ही कुएं की अधिकांश खुदाई कर देता है। कुछ ही समय बाद मिट्टी के नीचे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और पानी निकलने लगता है। राहुल जब मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक तांबे का घड़ा निकलता है, और कुएं से पानी निकलता देखकर तो राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राहुल जल्दी से उस तांबे के घड़े को कुएं से बाहर लाकर खोलकर देखता है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इनसे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देख राधा, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं, आखिर उसने हमारी सुन ही ली। राधा और राहुल आपस में यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास जमींदार रोहित और उसका भाई लक्की आ जाते हैं। ओए सुन राहुल, ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मेरा है, ये चुपचाप मुझे दे दे। अरे जमींदार जी, ये घड़ा तो मेरे खेत के कुएं से कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद निकला है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया? अरे ओ राहुल, तू चुपचाप ये घड़ा मुझे देता है या नहीं? पुलिस को बुलाऊं क्या? जमींदार जी, मैं किसी से नहीं, बस अपने भगवान से डरता हूँ। अब आप मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए। आजी, ये घड़ा आप इन्हें दे दीजिए, हमें तो बस पानी चाहिए था, दे दीजिए। अरे ओ लकी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे वो घड़ा छीन लो। जमींदार रोहित और उसका भाई लक्की
जब राहुल से वह सोने के सिक्कों वाला घड़ा छीनकर भाग रहे होते हैं, तो वह घड़ा अचानक से उनके हाथ से गायब हो जाता है और उनके खेत एकदम से रेगिस्तान में बदल जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ? वो घड़ा कहाँ गया? और ये हमारे खेतों को क्या हुआ? एकदम से रेगिस्तान में कैसे बदल गए? वे दोनों भाई आपस में यह सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी